मैं अवगत गत से परे इन चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल छंद भरपूर। इन तेरे चारों वेदों में जो वर्णित विधि है उससे नहीं मिलता, मैं इनसे भी अलग मेरा पाने का तरीका है और मैं सर्वव्यापक भी हूं, सब ब्रह्मांडों पर मेरा कंट्रोल है। ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि हमर तीरी, दास गरीब अधर बसों में अविगत सत्य कबीर। ए स्वामी सृष्टा माने सृष्टि का रचनहार, सृष्टा में सारे ब्रह्मांडों का रचनहार मैं हूं और ये सृष्टि सारी मेरे ही अधीन है, मेरे ही आश्रित है, मेरे किनारे पर टिकी है, मेरे आधारित है। ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि हमर तीरी, दास गरीब अधर वसु में अवगत सत कबीर। पौमी धरणी आकाश थम मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं और। सर्वव्यापक भी मेरी शक्ति है और मेरे समान कोई नहीं है, दूसरा नहीं है। सुन रामानंद राम हम बामन नरसिंह, दास गरीब कदी कदी हम ही कृष्ण अभंग। कहने का भाव यह है कि ये कृष्ण और राम जैसी भी जो यहाँ लीला कर गई है मेरी ही पावर से करके गई है। इन्होंने पहले साधना की, मैं इनको शक्ति दी, तब इन्होंने ये कार्य ये यहाँ कुछ तुम्हें लीलाएं दिखाई है, बाकी मैं इनसे बहुत समर्थ हूं। हम पानी हम पावन हैं, हम धरणी अगन आकाश, गरीबदास तत्व पांच में हम ही शब्द निवासी। क्या बताते हैं कि हम पानी हम पावन हैं, हम ही धरती अगन आकाश और पांचों तत्वों में मैं ऐसे व्यापक हूं जैसे शब्द का जो गुण है पांचों तत्वों में विराजमान है, यानी उन पर व्यापक है। कैसे? अब ये देखना परमात्मा ने कितनी प्यारी व्याख्या की है। जैसे आकाश का गुण जो है वो शब्द है, चारों तरफ से ये ब्रह्मांड को बंद किया हुआ है, इसी प्रकार ये एक ब्रह्मांड को चारों तरफ से ऐसे परमात्मा ने रोक रखा है और जिस कारण से फिर ये सभी के सहयोग से हमें ये सब क्रिया हो रही है। अब आकाश का गुण है शब्द, जो हमें आवाज सुनाई देती है, ये आकाश का गुण है। शब्द फिर सप्रस, दूसरे नंबर पर वायु आती है, वायु का गुण है सप्रस और इसमें सरसर की जो आवाज है ये आवाज शब्द आकाश का गुण है। और जो ये गर्म और ठंडी हमें महसूस होती है, हवा लग रही है, ये सप्रस जो हो रही है ये वायु का अपना गुण है। और इसमें साथ में शब्द का गुण, शब्द भी इसके साथ कांस्टेंट है, यानी आकाश का गुण इसके साथ है। अब शब्द सप्रस रूप। अब तीसरे नंबर पर अग्नि आती है, अग्नि का अपना गुण है रूप, यानी उस अग्नि के गुण के कारण हमें ये दिखाई देता है, ये रूप दिखाई देता है। और उसमें जो गर्म और वो लगती है तो वो वायु का गुण है और उसमें बकड़ बकड़ की आवाज आती है, ये शब्द आकाश का गुण है। यानी अपना गुण तो उसका रूप है, साथ में शब्द फिर भी कांस्टेंट है, आकाश का गुण उसके साथ चल रहा है, व्यापक है, वो अभिन्न है। उसके बाद रस यानी जल, जल का अपना गुण है रस, यानी खारा मीठा, ये जल का गुण है। और इस ये ऊपर से गिरता है, तड़तड़ की आवाज आती है, ये आकाश का शब्द गुण है। और ये जो महसूस होता है ठंडा और गर्म, ये वायु का गुण है। जल का अपना गुण तो केवल रस है और इसमें तड़तड़ की आवाज, इसमें शब्द फिर भी साथ है। आकाश का गुण ऐसे व्यापक है, यानी वो अभेद है। उसके बाद गंध इस पृथ्वी का गुण है, पांचवा जो तत्व है पृथ्वी है। और पृथ्वी के डले पर पानी डालो सूखे पर, फिर उसे देखना महक आती है, ये जो सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, ये पृथ्वी का गुण है। और ऊपर से डला गिरता है, धड़ाम दे आवाज आती है, ये आकाश का गुण शब्द इसमें भी साथ है। और महसूस जैसे डला लगता है तो वायु का गुण भी इसके अंदर साथ है। और इसको चाक कर देखें, खारा मीठा लगता है तो ये रस जल का गुण भी साथ है।
ऐसे, और ये दिखाई देता है ये अग्नि का गुण भी है, लेकिन शब्द फिर भी साथ है। तो परमात्मा न्यों बताना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो अपने उसमें सारे में व्यापक है। जैसे मंत्री तो केवल अपने ही विभाग में तक सीमित है, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति उसके ऊपर कंट्रोल्ड है। तो इस प्रकार सिंपल वे से समझाया है। क्या बताया है? हम पानी हम पावन हैं, हम धरती अगन आकाश, गरीब दास तत्व पांच में हम ही शब्द निवासे।